आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे नया, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना बोलेंगे सब शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है, कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझें कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। पहले आप समझिए कि आप इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो इक्वेशन एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जहाँ पर सवाल में आपको बीच में, दरमियान में, आखिर में कहीं पर भी आपको इक्वल टू होगा, इक्वल टू कहीं पर भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको कहीं दरमियान में, बीच में, साइड में अगर इक्वल टू दिखाई दे रहा है और इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ ना कुछ है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखा आपका 3x + 2 = 9x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू का एक तरह का इक्वेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आपको हम 5x² 2 - 3x, ये भी एक तरह का इक्वेशन है। जितना दिख रहे सारा का सारा इक्वेशन। 7x² - 6x + 5 = 0, ये भी क्या है, इक्वल टू को सब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना मतलब कम से कम 0, ठीक है। और देखिए 5x + 1/2 - 9x - 2/4 = 3x + 4/9, ये सभी क्या इक्वेशन तो दरमियान में कहीं पर जाकर इक्वल टू दिखाई देगा। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है, ये भी एक तरह का इक्वेशन है, ये भी तरह का इक्वेशन है, ये भी तरह का इक्वेशन है, और ये भी एक तरह का इक्वेशन है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव अलजेब्रिक टर्म हो और दरमियान में, बीच में, साइड में कहीं पर अगर इक्वल टू हो तो आप बोलिएगा वो इक्वेशन है। अब एग्जाम्पल अगर आप कहीं लिख के दिखाएं, अगर आपको 7x² - 3x + 2, ये वाला इक्वेशन नहीं है, घर से इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं इक्वेशन है? इक्वल टू की तरह कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं तो कोई इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन नहीं है। या अगर हम इसको ऐसे लिखें 5x - 7/2 + 3x - 2/4 इक्वल टू, कुछ लिखा हुआ नहीं उसका, जो भी क्या इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू होने का मतलब है कि उस तरफ कहीं ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कि अगर हम लिखा x = 0 लिखा, तो ये भी एक तो इक्वेशन है, ठीक है। या 3x + 2y - 6 = 6, ये भी एक तरह का इक्वेशन है। या लिखा 7x - 4y - 2 = 0, इक्वेशन है या नहीं है? तो अभी आपको समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं इक्वेशन, आप किसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। इक्वल टू आपका इस सवाल में होना चाहिए, और इक्वल टू के उस तरफ या इस तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना होने में कम से कम 0, तो अगर 0 भी नहीं है तो फिर वो इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल एक और लास्ट लिख कर दिखाते हैं। अगर हम लिखा है यहाँ पर ऐसे 9x/2 + 5x/4 - 3/2, ये इक्वेशन है नहीं है, इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ को 0 दे दो तब ये इक्वेशन बन गया। तो यहाँ हम तो गड़बड़ कर दो। तो यहाँ हम लोग यहाँ तक समझे कि किसको बोलते हैं इक्वेशन। तो कोई भी अलजेब्रिक टर्म अगर उसके दरमियान में, साइड में, कहीं पर बीच में अगर इक्वल टू अगर आप देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। अब इक्वेशन कई तरह का होता है,
इक्वेशन कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है लीनियर इक्वेशन, पर इसको मिटा दें, फिर हम उसको लिखते हैं और इसको मिटा दें पहले। ये देखो ट्रिवियल चीज़ लेकिन फिर भी इसका फोटो ले लेते हैं, फोटो लो आप इसको। तो किसको बोलेंगे इक्वेशन, समझ गए? अच्छा, अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप पेज नंबर 11 खोलिए एक बार अपने बुक का, पेज नंबर 11 खोलिए अपने बुक का। ये पेज नंबर 11 में हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल किया था। आप बताइए सारा जो सवाल था ये इक्वेशन है या कौन कौन सा इक्वेशन और कौन सा इक्वेशन नहीं है? आप पेज नंबर 11 में पूरा 4 का 1 से लेकर के आप 21 तक देखिए। तो एग्जाम्पल से भी कुछ है, आप इसी में देखिए। अभी आप बताइए जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारा इक्वेशन है सब या सब नहीं है, कुछ कुछ है या फिर कोई भी इक्वेशन नहीं है? आप ध्यान देखिए, सारा का सारा क्या था? इक्वेशन था। ठीक है, चलो तो अब समझ गया। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसका बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा टाइप इसका होता है। जैसे कि सबसे पहला नंबर आता है इक्वेशन के नाम में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन में एक और खास बात क्या रहता है कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश का ABCD XY इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है? एक्स। अभी इसमें तो ज़्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? एक्स, और उसका नंबर आता है वाई का। कुछ और भी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल एक्स होता है, मतलब कुछ वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वेरिएबल का इस्तेमाल होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। तो अभी बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 हो, वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख के दिखाएं यहाँ पर 4x³ - 9x² + 3x - 2 = 0, ये इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर नहीं। क्यों लीनियर नहीं है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो कौन है यहाँ पर? x है। x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना? 3 है। क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर कंडीशन क्या है कि x के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। जैसे कि अगर मैं लिख के दिखा दिया आपको 5x/3 - 9x = 7x - ये वाला कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर सेकंड पावर क्या है? 1 सबके ऊपर। अच्छा, हम लोग क्लास 9 में बहुत सारे इक्वेशन भी सॉल्व किया था। 3x + 4y = 3, याद है ना इक्वेशन? ये भी क्या एक तरह का लीनियर इक्वेशन। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये 1 वेरिएबल में, ये 2 वेरिएबल में। तो ये तो कौन है यहाँ पर? x और y। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर ये वाला 1 वेरिएबल में है, ये वाला 2 वेरिएबल में है। तो लेकिन दोनों ही क्या एक तरह का लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ पर आपको वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 दिखाई दे, उस इक्वेशन को बोल देंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग। 9x - 18 + 5x, क्या ये वाला लीनियर इक्वेशन। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग। 3x - 7/5 = 9x - 2/4 - 3/7। ये भी क्या एक तरह का? ये सारे का सारा जो इक्वेशन है हम लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1। हमने पढ़ना नहीं है, वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर भी क्वेश्चन बताना जरूरी था कि ये किसको बोलते बताना जरूरी था। अब इसके बाद दूसरा जो टाइप के इक्वेशन है, तो दूसरे टाइप के इक्वेशन को लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो दूसरा टाइप को लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इससे बस एक कदम आगे। यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होगा। अगर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पर 9x² - 3x - 2 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम लिखा 5x² - 7, ये भी क्या या हम लिखा यहाँ से 3x² - 8x = 5x² - 3, ये भी क्या क्वाड्रेटिक। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। फिर लिखा 5x - 8 = 9x², ये भी क्या है। तो जब किसी इक्वेशन के ऊपर अगर आपको मैक्सिमम पावर 2 दिखाई दे तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीसरे में आता है क्यूबिक इक्वेशन। तो वहाँ लास्ट में लिखा वहाँ पर वो क्या है, वो क्यूबिक इक्वेशन, इसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि ऐसा इक्वेशन इसके ऊपर इसके वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो हमको ये भी नहीं पढ़ना और क्यूबिक भी नहीं पढ़ना कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक। और एक बात जान के चले हम लोग, जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं एक्स का वैल्यू निकलता है, एक्स का वैल्यू निकला। पेज नंबर 11 में जो सब सवाल सॉल्व किया था हम लोग, कोई एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, आपको अगर याद है तो आप दिमाग में लगाइए, बताइए तो अगर एक से कितना वैल्यू आ रहा है। तो सॉल्व कर रहे थे तो एक से कुछ वैल्यू आ रहा था ना, तो कितना वैल्यू आ रहा है, बोले बोलो। एक से हम सॉल्व कर रहे थे, तो सवाल ही सॉल्व भी नहीं आता क्या कितने का वैल्यू आया था, 2 वैल्यू, वेरी गुड। क्या वैल्यू आ रहा है, 2 ही तो आइदर और तो कर रहे हैं, आइदर ये हो रहा है या फिर वो वाला, तो क्या वैल्यू आ रहा है, तो बोलने का बोल नहीं पड़ा क्या वैल्यू आता है। जब एक से जब हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन तो जैसे का वैल्यू कितना होता है हमेशा, तो कोई ऐसा इक्वेशन नहीं था, पलट के देखिएगा जा करके कि पता को भी देखिएगा, तो किसी भी इक्वेशन का 2 से न कम है ज़्यादा है, कोई वैल्यू है, उस बात को साइड रखते हैं। इधर आइए, ये लीनियर इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक है, वो वाला क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक्स का कई सारा वैल्यू आता है, एक्स का कई सारा वैल्यू आता है। तो अगर कोई इक्वेशन लीनियर है, कोई अगर इक्वेशन का लीनियर है तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। और अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसका 2 वैल्यू आएगा। और अगर इक्वेशन क्यूबिक है क्योंकि मैक्सिमम और 3 उसका 3 वैल्यू आएगा। अब कैसे आएगा, कौन कितना आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा 3 ही वैल्यू। और अगर किसी इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम पावर 4 हो तो कितना वैल्यू आएगा, अगर किसी इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम पावर 100 हो तो कितना वैल्यू आएगा। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से कितना वैल्यू आएगा वो डिपेंड करता है उस इक्वेशन का वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको सिखा रखना है किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आएगा। तो जितना आपको क्या कैसे क्या लिखना रहेगा, आपको लिखना ये रहेगा इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे कितना है, तो उतनी आपका इसका वैल्यू आएगा। ये तो वैल्यू आम भाषा में बोलते हैं, वैल्यूज को इक्वेशन के भाषा में, वैल्यूज को इक्वेशन के भाषा में बोलते हैं रूट्स। जो वैल्यूज होता है, एक्स का जो वैल्यूज होता है, उस वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन की भाषा में बोलते हैं रूट्स। यानी हम उसको वैसे बोल सकते हैं कि अगर इक्वेशन लीनियर है तो एक्स का एक रूट आएगा, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो एक्स का 2 रूट आएगा, और अगर इक्वेशन क्यूबिक है तो उसका 3 रूट आएगा। बात से हमारे रूट बोले या वैल्यू बोले एक ही बात। तो कोई भी इक्वेशन के कितना रूट आएगा वो डिपेंड करता है वो इक्वेशन का डिग्री, यानी मैक्सिमम पावर कितना वेरिएबल की है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक।
तो यानी ये बात ये समझ में आया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी होगा सब में एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा ना। अच्छा, पेज नंबर 11 में जितना भी सवाल था सब में एक्स का वैल्यू कितना आया? 2। इसका मतलब कौन सा इक्वेशन है बोलो? क्वाड्रेटिक है। तो लेकिन आप गौर से देखिए वहाँ पर किसी भी एक्स के ऊपर पावर 2 नहीं है। है 2। जब 2 नहीं है तो कैसे क्वाड्रेटिक हुआ बोलो? जब 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक कैसे हुआ? जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो 2 वैल्यू कैसे आएगा? अभी सर आप बोल कर गए कि 2 वैल्यू किसका आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, 2 रूट का आएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे उसी को ही जिसके ऊपर एक का मैक्सिमम पावर 2 है। तो अब पावर 2 नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पहले पर जा रहे हैं 2 वैल्यू कहाँ से आए? मेरी बात समझ आ रही है? तो बात समझ। तो ये जो आप जो क्वेश्चन पेज 11 में देख रहे हैं आपको जो मैक्सिमम सवाल में आपको क्या है एक्स के ऊपर स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब उसको हम एलसीएम लेकर आगे बढ़ते हैं, आप यार कॉपी देखिएगा, ये कॉपी कर ले करेगा रहिए, पेज नंबर 11 कॉपी कर ले करके ये फिर कॉपी आपको दिखाएंगे। आप घर को खुद से देखिएगा, आपको हमें पता आप नहीं देखिएगा, आपको कॉपी मंगवा रहे इसलिए कॉपी कर आप लेके आइए। तो आप देखिएगा कि जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो सॉल्व करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाता है और वहाँ पर फट्टे करना पड़ता है हम लोगों को। हमेशा एक स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ही आएगा। जब आंसर आने वाला होता है तो आंसर आने से कुछ देर पहले देखिएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो असल फॉर्म है, हालांकि वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन आपको देखकर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पावर ऑफ एक्स का 2 नहीं है। क्योंकि हम तो बोला है कि पावर 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। लेकिन आप जाके घर में कॉपी में देखिएगा हर इक्वेशन जहाँ पर आइदर और करते हैं उसे 3-4 लाइन पहले रखिएगा और हर इक्वेशन में आइदर और करने से पहले सॉल्व करने से पहले हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यानी कि सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब बिखरा हुआ है, उसको समेट के सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर वो बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रही है? यहीं से कहानी शुरू होता है। बोलने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो बात क्लियर समझना। यहाँ पर पेज नंबर 11 में मैक्सिमम सवाल के ऊपर एक 2 नहीं है लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कभी कभी किसी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर भी रहेगा वेरिएबल पे, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी एग्जाम्पल हो भी आपको दिखाएंगे, तो पकड़ेंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? पहले आपको 2 बार याद रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा और उसका वैल्यू कितना आएगा? यानी रूट उसका, ये मतलब फिक्स्ड फैक्ट है, कुछ ये चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। अब रहा कोई देखने में लगता है लेकिन होता नहीं है और कोई देखने में नहीं लगता लेकिन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पेज नंबर 11 में मैक्सिमम सवाल आपको देखने में नहीं लगा लेकिन मैक्सिमम क्या हर एक सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहचान कैसे होता है हम लोगों की? सब में एक्स का वैल्यू 2 है, लेकिन हम शुरू में कैसे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है? कोई तो पैमाना है इसका, कोई तो मेजरमेंट होगा, कोई तो लॉजिक होगी जहाँ पर आने का बोलते कि हाँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई तो पहचान उसका होगा, उसका एक पहचान है। क्या पहचान है? हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को लीनियर नहीं पढ़ना है, जो भी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, फोटो लेना होगा इसका। जो लोग आज नहीं आए हैं उनको कल ये वीडियो देख कर ही आना पड़ेगा, ना मुँह उठा करके बैठा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बेटा इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो उसका कितना रूट आता है? 2। और उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है इक्वेशन का? 2। हम क्या बोले किसी इक्वेशन को देखने से क्वाड्रेटिक को नहीं लगता लेकिन वो होता है और कभी कभी लगता है लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा जो देखने में लग ही रहा है तो थोड़ा पूछेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं। मेरे क्लास 5-6 में होगा, आपको बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो प्रूफ हो जाएगा 2 है या नहीं। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा फंसाने के लिए, नहीं रहेगा,
अब ये करना है लेकिन वो होगा। ठीक, तो एक आपको पहले आप एग्जाम्पल आपको मतलब दिखाई देते हैं, आपको एग्जाम्पल का दिखाई देते हैं। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 खोल लिया आप लोग। 4 जैसे पेज नंबर आप पेज नंबर 13 देखिए। पेज नंबर 13 में एक क्वेश्चन है, आपको रिमाइंडर समझाने के लिए दिखा रहे हैं। 5x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 5, 4x² माइनस 6x प्लस 3। ये पेज नंबर 13 में MCQ 10 का 4 है। अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लॉजिक समझा कि स्क्वायर होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर आप वो दो बात नहीं बोलते, दिखने में लगेगा लेकिन नहीं होगा, और होगा लेकिन नहीं होगा, तो आप उसको अचानक बोलते क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अभी लेकिन आप डाउट में कि है या नहीं। ठीक, तो अब सर लिए इसका मतलब वाकई नहीं हो, ठीक है ना। अच्छा, वो सारा बात सब भूल जाइए। अभी देखिए आपके यहाँ पर एक से बस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इक्वेशन भी है ये, ए के ऊपर मैक्सिमम आपका 2 भी है ये, तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। चलो इसको सॉल्व करो। 4 5 20 h², 4 7 28 x, 4 गुना 8, 5 चौके 20 h², 5 छके 30 x और 5 तिया 15। सबको तुम यहाँ ले आओ, सबको यहाँ ले आओ। 28 x प्लस 8 माइनस 20 h² प्लस 30 x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब तुम देखो यहाँ पर ये वाला 20 x² वाला पार्ट कट गया है। बच्चा 28 में 3 कटेगा बचेगा 2x, 8 में से 15 कटेगा बचेगा -7। बताओ क्या लिखा। तो इसको आगे लेके चले, तो आगे चलो, आगे जाके धोखा देते हैं। अगर हम क्वालिटी नहीं थे, हम वीडियो थे, हम आपको धोखा देना चाह रहे थे, आप बच गए। बात समझ में आती है क्या हुआ, ये लीनियर, यानी कि यहाँ पर ये बात झूठ था। जवाब होगा क्या, ऑप्शन बताओ, और जवाब होगा लीनियर होगा। ठीक ना, ठीक। अच्छा, अब वैसे ही तुम एक काम करो, पेज नंबर इसमें आओ, और इससे बोले पेज नंबर 4 में आओ। पेज नंबर 4 में आओ, और तुम ये देखो सवाल नंबर 4 का 2 देखो। पेज नंबर 4 का 2 कितना पेज नंबर में जी, तो ये पेज नंबर कितना में था, कितना का नंबर था, 10 का 4। तो पेज नंबर 4 में देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x/4 माइनस x इक्वल टू 1/3x। ठीक है, नहीं है ना क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर x के ऊपर है तो मैक्सिमम और 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये जवाब क्या लीनियर होना चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आगे लेके चलिए, कितना 3x² हो जाएगा ये वाला, या कितना 4 एकम 4 और माइनस 1 से कम x हो गया, 3x², x के अलावा प्लस 1, 4 के अलावा माइनस 4 इक्वल टू 0। कौन इक्वेशन रहा बताओ ये, लेकिन लग क्या आता है यहाँ पर, लीनियर देखने में लग रहा है लेकिन बात नहीं है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक लग रहा है लेकिन बात नहीं निकला। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको और बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक होंगे, कुछ नहीं होंगे।
अब ऐसे सवाल नंबर देख लीजिए आप, उसी पेज में सवाल नंबर 2 का 3 देख लीजिए आप, उसी पेज में सवाल नंबर 2 का पेज में कितना, पेज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ देखिए जरा, x प्लस 3/x इक्वल टू x स्क्वायर। अब बताओ अगर हम स्क्वायर लॉजिक लगाएं तो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लेकिन हम संग संग देखकर बोल नहीं सकते, संग देखकर बोलने वाला मसला तो इतना होता है सवाल क्लास 3, 4, 5, 6 में होता है। तो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया, हम आपसे पूछ लेंगे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर आधा बात समझिएगा, यहाँ से आप तो बोले थे कि स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन हम क्या बताएं कभी कभी नहीं भी होता, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। अब ये क्या लग रहा है आपको, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, नहीं होगा तो लीनियर होगा। देखो यहाँ पर एक त्रिशे में छोटा सा 1 लो, 3/x इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर x1 के एलसीएम तुम्हारा क्या आएगा, x ही होगा, x को डिवाइड करोगे 1 से कितना बचेगा, 1 बचेगा, x को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 बचेगा ना, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, नीचे 1 देकर गया तो कितना हो गया वाला, x इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 3 लो, तो को ना को चूल्हा में झोंको और कहना लीजिए ना क्वाड्रेटिक रहता और क्यूबिक को देखने में लगता रहा था वो, ये बात समझ में आ गई ना, देखने में लगेगा लेकिन वो होगा नहीं, और कभी कभी हो नहीं लगेगा लेकिन वो हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक कर दे रहे वो पकड़ो दे साहब, 2 का 2 है। अब बताएंगे आपको हम कैसे पकड़ेंगे हम चलिए, ठीक तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन दिखाया, जहाँ पर 2 तो आपको साफ साफ क्वाड्रेटिक लग रहा है लेकिन दोनों धोखाबाज था, और जो गरीब नहीं लग रहा था वही हम लोगों का साथ दिया, वही निकला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये समझाना है कि किस स्टेज पे, मतलब किसी भी कोई अगर आपको इक्वेशन मिलेगा तो उसको कितना आगे लेके जाएंगे, कुछ तो आप उसको लेके जाएंगे, सारा काम होगा देख के तो नहीं बोल पाए हम उसको कुछ स्टेप आगे ले जाएंगे, 2-3 स्टेप बाद आके मालूम हो गया कि ये क्वाड्रेटिक था या ये लीनियर था, ये क्यूबिक था। तो ऐसा कौन सा पैमाना है जहाँ पर पहुँचने के बाद हम बोल पाएंगे कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखिए अगर आप किसी भी इक्वेशन को, अभी आपको लिख के दिखा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ गया तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उस फॉर्म में नहीं आया तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर bx और प्लस c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तुम उसको आगे लेके बढ़ोगे, टान घसीट कर उस फॉर्म में ला के दिखा पाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगा, ठीक है। इसका और भी कुछ केस है, 3-4 केस समझा रहे, लेकिन ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्वेशन इस शक्ल में दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम लिख के दिखाएं यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है जी, बंदा यहाँ पर 10 है माइनस 10, यहाँ तो प्लस है ना, और b की जगह क्या बोला पड़ा, माइनस बोलना पड़ा, c की जगह में क्या करना है जी, प्लस 2 साइन के साथ बोला पड़ा। अच्छा अब अगर आपसे पूछिए आप माइनस स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है, और c की जगह में कौन है, माइनस 8। बताओ a की जगह में कौन है,
ई की जगह में कौन है? ध्यान दोगा, ई की जगह में क्या है? +1 है। सी की जगह में -1 है। अच्छा, जगह जगह बोलने का मतलब क्या है? ऐसे बोला नहीं जाता है। मैंने समझाने के लिए बोला कि ए की जगह में क्या है, बी की जगह में क्या है, सी की जगह में क्या है। यहाँ पर बोला जाता है अगर ये बोलना है तो हम बोलेंगे बताओ एक स्क्वायर के बगल मतलब एक स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा इस केस में? इस केस में एग्जाम इसका क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बताओ जरा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 5। वैसे तुम्हारा हम एक का लिख के निकाल दें एग्जाम्पल पार्टी का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बताओ? -10। कोफिशिएंट अब यहाँ का लिखेंगे तो देखता है नहीं एक्स स्क्वायर लिखा वाई एक्स लिखा वहाँ क्या लिखेंगे ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 कितना होगा वो 2। किसके बारे में बोला हमसे? इसके बारे में बोला ठीक। अब अगर आप सब यहाँ पर पूछ ले इससे पूछ ले यहाँ अगर आपसे पूछे हम बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 कितना है? -1। और आपसे पूछ ले यहाँ पर बताओ यहाँ पर इस दूसरे वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? अगर आपने सेकेंड वाले इक्वेशन में पूछ ले हम सेकेंड वाले में कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 कितना है तो बोल पाएगा ये सारा बात? एग्जाम में हम एक अंदर क्वेश्चन दे देता बताओ इसमें एक्स 0 का कोफिशिएंट कौन सा है तो नहीं मालूम रहने पे एमसीक्यू ऐसे ही आता है एग्जाम में। ठीक है ये बाकी बात में निकल गया तो हो गया मेन बताना तो ये वाला। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में अगर आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन कंडीशन क्या है? इसको एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा ये आपको चार तीनों दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का सब इस फॉर्म का ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जैसे मान लीजिए ये 5 ये वाला इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखिए अगर आपसे पूछे हम कि 5x स्क्वायर और -10x ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये भी तो है x स्क्वायर तो है x स्क्वायर तो है ना जी x स्क्वायर है लेकिन हाँ ये कि ये +2 नहीं यानी कि इस फॉर्म में पूरा नहीं पूरा बोलने का मतलब पूरा इसको फॉलो नहीं कर रहा है सी वाला पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं है लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा अब इसी को वैसे लिखो इसी को लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर +2 = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? ये भी है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है बोलो ठीक है। अच्छा अगर हम बोले कि 10x + 2 ये वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला नहीं है। क्यों नहीं हो गया वाला? जब एक करके सब में से गायब किए तो आप बोले कि हाँ है यहाँ बोले आप नहीं क्यों नहीं बोला? स्क्वायर ही नहीं मेन स्क्वायर जो एक हेड है वही नहीं। यहाँ तक के अगर 5x स्क्वायर अगर = 0 है तो ये वाला है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलने का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ इतना पार्ट रहा है तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पार्ट रहा है ये दोनों रहा है तो भी रहेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो अच्छा अब इतना ही रहा है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर ये नहीं है तो फिर ये नहीं है। तो आपको इस 3 पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन लगा? ये इक्वेशन बोला सी नहीं है तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे हालांकि स्टैंडर्ड नहीं रहेंगे लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रहेंगे। ये वाला ये बोल रहा है इक्वेशन बोल रहा है अगर बी तुम भी नहीं रहोगे बी वाला पार्ट तुम भी नहीं रहोगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और फिर बोल रहा है बी सी तुम दोनों चला जाओ तभी अकेले अपने आप को हम संभाल लेंगे हम कहलाएंगे हम हैं।
अकेले भी जी के जल्दी क्या है? तो अकेले भी जी के हम दिखा देंगे कि हम भी हैं, तो देखो हम भी कोऑर्डिनेट में हैं। तो दोनों रहे, जो रहेगा तो चार चांद लगेगा, कैंडिडेट कहलाएंगे, ऐसी रहेगा तो फेंका हुआ कहलाएंगे, लेकिन कहलाएंगे जरूर क्या? कोऑर्डिनेट इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये भी ना रहे, ये भी ना रहे, दोनों ना रहे, लेकिन इसको रहना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का। अब अगर यहाँ पर बात आई, यहाँ पर अगर बात आई यहाँ पर कि सी नहीं है तो होगा। सी नहीं होने का मतलब क्या होता है? मैथ सी नहीं है तो सी कैसे नहीं होगा? मैथ में नहीं का मतलब क्या होता है? मैथ में नहीं का मतलब क्या? ऐसे वैसे मान लो मेरे पॉकेट में मान लो कोई पैसा नहीं है, तुम बोलोगे सर अगर मोबाइल कितना पैसा, हम बोलेंगे नहीं, तो नहीं का मतलब क्या? जीरो पैसा। मैथ में नहीं का मतलब जीरो, ठीक है ना? तो यहाँ पर सी नहीं होने का मतलब क्या है? सी जीरो, ठीक। तो अब अगर हम बोले यहाँ पर अगर इफ सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, तो भी क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये वाला एक साइन मारने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। अब ऐसे बी ना रहे, बी वाला पार्ट ना रहे, तो बी वाला पार्ट देने का मतलब बी इक्वल टू क्या? जीरो होना चाहिए। जब बी जीरो होगा तो जीरो से एक जगह का होगा जीरो बन जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर बी जीरो रहा, ये पहला केस हुआ आपका। दूसरा, इफ अगर आपका बी इक्वल टू जीरो तो इसका शक्ल कैसा होगा? क्या बचेगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 नंबर, अगर सी भी जीरो हो गया और बी भी दोनों साथ में जीरो हो गया, तब क्या बचेगा? बोलो, तब बचेगा ए एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बार सी जीरो किया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार बी जीरो किया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी भी दोनों को साथ में जीरो कर दिया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जीरो करेंगे हम लोग, तो अगर ए को जीरो करते हैं हम लोग, इसको अलग रंग से लिखे जरा सा। इफ ए इक्वल टू जीरो, तो ए को जीरो होने का मतलब क्या बचेगा? तब अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या बचेगा? क्या दिखेगा भैया? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, किसी किसी को तो बचेगा। बोल रही थी वेट कर दिया, आप ही बोल रहे थे मन में। जब ए का वैल्यू जीरो बैठाइएगा तो जीरो इंटू स्क्वायर का होगा, जीरो के बगल में बैठेगी ए भी जीरो, सेकंड का असर पड़ता है। जीरो के बगल में बैठेगी जीरो, इसलिए बैठेंगे सब हीरो के बगल में, तो हीरो हो जाएगी, तो हीरो नहीं होगी तो हीरो होगा। तो यहाँ पर ये ए जीरो अगर हो गया तो ये जो बैठा हो गया बी जीरो, ठीक है ना? तो बचा कौन? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोलेंगे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखो, अब हम मेन बात की तरफ जा रहे हैं। सी अगर जीरो था तब बी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बी जीरो था तो बी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बी और सी दोनों जीरो है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर जैसे ए जीरो हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो जाए, ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि ए कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। अगर ये क्वाड्रेटिक रहना चाहता है तो सब जीरो हो जाए, लेकिन ये जीरो, ए किसको बोलते हैं?
एच स्क्वायर के बगल का नंबर, यानी कि एच स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो। फिर से बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, बार बार 3 बार। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बोला, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट जीरो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स जीरो का कोफिशिएंट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी का वैल्यू, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी का वैल्यू, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं माते को बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो बोलने का मतलब है कि अगर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंतिम हालत तक रहे तो जरूरी ये है कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या मिनिमम कंडीशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस केस में ये क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करेगा, अंतिम इसका कंडीशन क्या है, ए कभी जीरो नहीं चाहिए। अब कई बोल देगा अच्छा बताओ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, जब ये जीरो हो जाएगा तभी कैसे रहेगा। रहने पे ए कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं रहने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जीरो हो जाएगा। ए जीरो कभी नहीं हो सकता, मैथ में ऐसे लिखता है ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। बोलो बात सुनने बताइए, क्लियर है? जो आपने पूछेगा इसका मेन चीज़ इसी को डिस्कस करने वाली आज, जो आप 15 मिनट डिस्कस होगा और उसको सर तो पानी देंगे हो गया। बंद कर दे क्या, काम में वीडियो आएगा, बंद कर दे। देखो तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन आपको एकदम बाई हार्ट कर लेना है कि अगर सी जीरो होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी जीरो होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी दोनों जीरो होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या ए जीरो हो गया तो ए कभी जीरो नहीं है। अगर यहाँ पर देखो सी जीरो नहीं है, सी है, बी भी है लेकिन ए नहीं है, ए नहीं है मतलब ए तुम्हारा हेड था, ए नहीं है मतलब ये इक्वेशन लवारिस बन के लीनियर क्वाड्रेटिक। ठीक, अब जहाँ पर आपको लेके चलना है उस तरफ चलिए, इंपॉर्टेंट बात की तरफ। ठीक है, यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 लिखा हुआ है। हम सारे केसेस को मिटा नहीं रहे, कल इसको मिटा दे रहे। अभी आगे लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं केस 1। अभी हम लोग केस 1 में जैसे क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह का, इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन बोलिए, इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन बोलिए, इस फॉर्म का शक्ल कोई क्वेश्चन क्लियर है ना, कुछ चले बोलिए। अभी हम लोग डिस्कस करें किसके ऊपर, केस 1 के ऊपर। पर इस फॉर्म पे डिस्कस करते हैं एच स्क्वायर मतलब बी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इफ सी इक्वल टू, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बोलिए आप, बोलो 12x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आइदर और करेंगे तो इसको आइदर और करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक्स को पहले कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 12x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर इक्वल टू क्या होगा, आइदर एक्स इक्वल टू 0 होगा या फिर 12x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि 12x इक्वल टू 7, यानी कि x इक्वल टू 7/12। देखो ठीक है, देख लिया यहाँ तक, ये हुआ। ऐसे और एक एग्जाम्पल लो, जो एग्जाम्पल 1 था, ऐसा 2 एग्जाम्पल भी और ले लीजिए, 2 से नहीं बल्कि और ले लीजिए। बोलो
एग्जाम्पल सॉल्व तो कोई भी क्वेश्चन बताओ। 8x² 8x स्क्वायर एग्जाम्पल 2 के बने अगर आपको 8x स्क्वायर 5x minus 5x माइनस 5x इक्वल टू 0। आप समझ ना माइनस ही ना बोले पता है। आज कॉमन क्या है? 8 कॉमन है 8x माइनस 5 इक्वल टू 0 आंसर करोगे x इक्वल टू 0 होगा और करोगे 8x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा यानी कि x इक्वल टू कितना होगा 5 बाई 8 कितनी बार लिखना है हुआ। और एग्जाम्पल थर्ड बोलो बोलो बोला तो एग्जाम्पल minus 5x बोलो माइनस 5x² माइनस 5x स्क्वायर plus प्लस 8x 8x यही तो मतलब ये आधा वहाँ का दबाव मिला के बोल अपना पास नंबर पूछ निकला ठीक है चेक करके 9 कर आप बताओ तो किया कर दीजिए ना थोड़ा नहीं पहले बात कर बात है तो यहाँ पूरा दिमाग से जब बोल रहे तो नजर वहाँ पर है तो वहाँ से 5 थी वहाँ का 8 थी वहाँ का 5 यहाँ देख यहाँ से माइनस कॉमन है बचेगा 5x माइनस 8 बचेगा फिर करेंगे हम यहाँ पर आइदर माइनस x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 हो गया और करके क्या होगा x इक्वल टू 8 बटा 5 एक आखिरी एग्जांपल बोलो एग्जांपल कौन क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एक काम करते हैं इसको मैं ऐसे बाउंड्री में घेर दे दूंगा तो मालूम है कि ये अलग चीज़ है। एग्जांपल 4 बोलो एक एग्जांपल बोलो एग्जांपल 4 बोलो minus 10x आप देखो हमारे वही ना एक शुरू पकड़ लीजिए माइनस 10x plus 12x इसको बोलो ना plus 12x square प्लस 12x स्क्वायर वही है फिर इसका से 12x स्क्वायर ऐसे बस इसको ऐसे नहीं बोलते तो नफरत ऐसे बोलते है ना क्या कॉमन है कुछ 2x कॉमन देखो बचेगा 6x माइनस 5 आइदर करो गया 2x इक्वल टू 0 और करोगे 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 बना 2 का मतलब 0 होगा x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 5 बाई हमने केस 1 लिया ना केस 1 में क्या था कौन 0 था c 0 था तो यहाँ पर कहते हैं कि ये 4 हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखा चारों का सॉल्व किया चारों का 2 रूट आया अब वैल्यू नहीं बोलेंगे रूट बोलेंगे चारों का 2 रूट आया तो 2 रूट्स आया है अब सारे रूट्स को ध्यान दो उसको अच्छे से एनालाइज करो डेटा को देख करके और बताओ कि क्या चीज़ अलग एक अलग सा अजीब सा दिख रहा है ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इस सारे चारों इक्वेशन में 2 रूट में से एक रूट आपको 0 है। ये फ्रैक्शन सब में इसलिए आया कि आपने नंबर वैसा दिया अगर कोई आदमी अगर क्वेश्चन ऐसा लेता x स्क्वायर प्लस 2x लेता तब क्या फ्रैक्शन आता तब क्या होता x कॉमन होता x प्लस 2 होता आगे और करता एक बार x इक्वल टू 0 होता और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 आया फ्रैक्शन नहीं आया फ्रैक्शन आना जरूरी नहीं है लेकिन अभी 5 एग्जाम्पल ले लेकर और देखिए सारे एग्जाम्पल्स पे देखिए आप x का वैल्यू सब में 0 तो ये इस केस का स्पेशलिटी है खास बात है क्या अगर c 0 हो जाए तो किस फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस bx ऑलरेडी इक्वेशन तो है तो बोला हमेशा 2 रूट आएगा जब 2 रूट आएगा 2 रूट आया भी सब में लेकिन एक खास बात क्या हो गया
सेम रूट सबसे जीरो हो जाएगा। तो जब भी सी का वैल्यू जीरो हो जाए, जब भी सी का वैल्यू जीरो हो जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट में से एक जो भी आए को समझ नहीं, लेकिन दूसरा वाला एक तो जीरो, तो दो में से एक जीरो होगा, बाकी दूसरा वाला कुछ भी आपको समझ नहीं, लेकिन एक कंफर्म जीरो होगा। कब? जब सी जीरो रहेगा तब, यानी कि जब कोई इक्वेशन ए स्क्वायर बी एक्स के फॉर्म में रहेगा तब। ठीक है, चलो तो इसका हल ये रहेगा तब छोड़ो, और 5 मिनट बोला साफ से नहीं रख दो। केस 1 समझ में आया? ये आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। पहले समझाया इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, फिर किसको नहीं बोलते हैं, ये बताया कभी दिखता है नहीं होता, कभी नहीं दिखता वो हो जाता है। फिर वैल्यूज को बोला कि रूट बोलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने एक्सपेरिमेंट फॉर्म लिखा, फॉर्म लिखने के बाद उसका डिफरेंट केस लिखा, जाके सिस्टमेटिक में कॉपी उतारिएगा, कलम कॉपी में सबका चेक करेंगे, जो नहीं आया है उनको ही बोलिएगा तो आगे नहीं, उनका चेक करेंगे। और उनको तो खास कर वीडियो देख कर ही कराना, वरना कल मुँह आकर के बैठा रहेगा, मुँह मक्खी बैठेगा, कचरा में बाहर बैठेगा, फिर आके मुँह बैठेगा, फिर कचरा में बाहर बैठेगा, कचरा का सब हो जाएगा। अब कौन सा केस होगा बताओ? केस 2 डिस्कस कर लो, करके चले लो। केस 2 में क्या, इफ b इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो आओ, चलो हम एक इक्वेशन में एग्जांपल 1 लेते हैं। तो इस फॉर्म का है, तो ये इस फॉर्म का है। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, सॉल्व कर 2 को वहाँ ले जाएंगे, पहले 2 को सॉरी 8 को वहाँ ले जाएंगे, प्लस 8 होगा एक्स स्क्वायर 8/2 हो जाएगा, होगा 2 1 कम 2 2 चौके 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब स्क्वायर लेके वहाँ भेजूंगा, क्या बन जाएगा, ये रूट बनेगा और सामने साइड जाएगा प्लस माइनस। अब तुम इसको स्क्वायर को तुम वहाँ भेजो, वहाँ प्लस माइनस बनने का 4 हो जाएगा, होगा एक्स इक्वल टू कितना हुआ, प्लस माइनस, यानी कि एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 36 ले लिया, बोलो उस फॉर्म का है ना, क्या करेंगे 36 को, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस होगा, आइडर और करेंगे एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और करेंगे एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना रहा आपका, -6, यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना रहा आपका, +6। तो आप ऐसे करें ऐसे करें, बात एक ही है, वो उससे क्या सब जल्दी बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको 3 देखें। ठीक है, कैसे करें, वैसे करें या ऐसे करें, नीचे वाला करें। 5 कॉमन लो बनाया तो यहाँ से एक इधर बचेगा और इधर 25 से 5 कॉमन लिया, कितना बचेगा, 25 बचेगा। ये 5 नीचे आ गया, 0 हो गया, स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू
0, एक पे स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x प्लस 5 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x इक्वल टू माइनस 5 और एक बार x इक्वल टू प्लस 5। एक आखिरी एग्जाम्पल दे रहे, फिर हम बोलेंगे तो क्या नजर आया। मेरे दादा जो मेरे ख्याल से एक आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए स्क्वायर 9 स्क्वायर ऐसा ले लीजिए, ठीक है। वैसे बना दे एक बार है? तो 1 को वहाँ ले जाएंगे पहले, x स्क्वायर इक्वल टू 9 का नीचे आएगा, स्क्वायर को अवेजिंग रूट बन जाएगा, प्लस माइनस 1/9। 1/9 का मतलब कितना हो गया, प्लस माइनस 1/3, यानी कि एक बार x इक्वल टू प्लस 1/3, एक बार माइनस 1/3। अभी देखो 4 एग्जाम्पल आपको जो दिया, इन चारों एग्जाम्पल्स में आपको क्या खास बात आपको दिखाई दे रहा है? जी वैल्यू जो है सेम आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ऐसा कब होगा, जब पूछेंगे ये बात कि वो क्या कौन सा कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जब एक वैल्यू 0 हो दूसरा कुछ भी हो तो बोलोगे c इक्वल टू 0। मेरा फिर से बताओ तो कौन सा कंडीशन है जहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। इसको इसके भाषा में कैसा बोलते हैं, नोट कर लेना, एग्जाम में इसी तरह पूछ के आएगा कि क्या कंडीशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब उन दोनों का रूट का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू सेम हो लेकिन साइन अलग हो। सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो कौन सा केस होगा, देखिए यहाँ तक कहानी खत्म कर दें आज का, कल इसी को लेकर के आइए। होगा कुछ नहीं है, बस आप एक कॉपी में अगर लिख के जाना, ठीक है। और लड़कों से खास गुजारिश है कि आप उस डंडे का इंतजाम करके सीखा, अच्छा वाला डंडा, तब बांस का सुटकुल से लगे लहरे जाए। कौन खोज के लाएगा, आइए वगैरह में कौन रहता है, वो लोग ठीक खोज लेगा, गाँव में जाकर झाड़ा वाला डंडा खोज के लाएगा, ठीक अच्छा है। 3-4 पीस लाएगा, जो पसंद आएगा हम उसको रख लेंगे, जो पसंद आएगा तो पसंद के लायक बना लेंगे, ठीक है। मतलब शिक्षा के बराबर में बन जाए तो उससे डर निकल जाए। मार नहीं खाएगी, पढ़ेगी तो मार नहीं खाएगी, मार सिर्फ पढ़ाई है, मार नहीं खाएगी तो पढ़ाई तो नाम पर रुकेगा नहीं। पाउस कर दो भाई इसको।